बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जलसे से चंद घंटे पहले ही इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हर तरफ कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं और इस वक्त ये फैज़ाबाद का मुकाम है और पिंडी और इस्लामाबाद को कनेक्ट किया जाए तो यहाँ पर भी ये कोशिशें की जा रही हैं कि जो जलसा गाह में पहुंचने वाले लोग हैं, कारकुनान हैं, उनकी रास्ते में रुकावट पैदा की जाए। इस वक्त हम ग्राउंड पर मौजूद हैं और यहाँ की सिचुएशन से आपको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जलसे से कबल रात के इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ हंगामी राब्ते की खबरें हैं। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त फैज़ाबाद की सूरत हाल क्या है, सिंजानी की सूरत हाल क्या है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो जलसा गाह है वहाँ से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक फैसला आता है नैब तरमीम बिल केस का, और ये 5-0 का फैसला था। और बज़ाहिर ये लग रहा था कि जैसे ये इमरान खान के खिलाफ फैसला होगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए। और फिर अगर आप ये देखें कि 50 करोड़ के करीब या उससे नीचे की जो करप्शन है वो नैब उसके पास इख्तियार ही नहीं होगा कि उसके ऊपर एक्शन ले सके। तो तोशा खाना 2 जो इमरान खान के ऊपर बनाया गया है, तो ज़ाहिर है नैब उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता। वो 7 करोड़ का कोई करप्शन के इल्ज़ाम खान साहब के ऊपर लगाए गए। और फिर 190 मिलियन पाउंड केस, वो इमरान खान का कोई इंफरादी फैसला नहीं था, वो काबीना का फैसला था। तो नैब के पास भी इख्तियार बाकी नहीं रहता कि वो इमरान खान के ऊपर जो है वो इस तरह का कोई केस बना सके। तो डेफिनेटली इमरान खान साहब जो हैं उनको इससे कोई ना कोई फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जनाब, जो जलसा है उससे चंद घंटे पहले हुकूमत जो है वो बुखलाई हुई है। हुकूमत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। और इससे पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो इस्लामाबाद में तरनोल के मुकाम पर जलसा मनसूख किया था, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले जो हैं वो डर गए हैं, इनके पास कारकुनान नहीं है। हुकूमत ने अपना पूरा नैरेटिव बनाने की जो है वो कोशिश की थी। लेकिन अब मामला ये था कि रात को इमरान खान साहब के पास कुछ लोग जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि खान साहब, कुछ फाइल उनके सामने रखी जाती हैं कि आप जो है वो जलसा मनसूख कर दें। और इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला है, ये जनाब कोई कुछ बड़ा मिस एडवेंचर हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने मुल्क की मफाद को आगे रखा, अपने सियासी मफादात को तर्क किया और उन्होंने जलसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है यार, मैं जलसा नहीं करता। लेकिन उस सद के अंदर इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो 8 सितंबर का जलसा है, मेरा कोई भी बयान आ जाए, मेरे से मनसूख करके कोई बयान ला दिया जाए, आपने हर सूरत जलसा करना है, जलसा हर सूरत होगा। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली अपने लोगों को पैगाम पहुंचा दिया कि जनाब हमने जलसा करना है। लेकिन आज़म स्वाति साहब जो हैं वो जनाब जाते हैं इमरान खान साहब के पास। अब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो हंगामी रातों की खबरें चल रही थी वो बेसिकली है क्या, वो हुआ ये कि जब उस रात मामला चला और सूरत हाल गंभीर होती है, अली मीन गंडापुर साहब से मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट जो राब्ते करती है कि वो इमरान खान साहब से कुछ ना कुछ वो अपने पैगाम पहुंचाएं। और फिर आज़म स्वाति साहब जो हैं उनको वहाँ पर लाया जाता है। आज़म स्वाति साहब खान साहब से मुलाकात करते हैं और इमरान खान साहब जो है वो जलसा करने से इनकार कर देते हैं। तो अब 8 सितंबर का जलसा इमरान खान साहब को कहा गया कि गिव एंड टेक होगा। अब मेरे पास जरा ये बताते हैं, खबर ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो जलसा करने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सिंजानी के मुकाम पर जलसा करने जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट इसमें किसी सूरत जो है वो रुकावट पैदा नहीं करेगी। अब आप ये देखें कि इस वक्त इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, हर जगह कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट की चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा करे, जरूर जलसा करे, लेकिन हुकूमत जो है वो इसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रही है। और सेनेट के अंदर एक बिल लाया जाता है अमनो अमा के हवाले से कि अगर कोई जलसा यहाँ पर करने की कोशिश करेगा उसको 3 साल कैद की सजा होगी। अगर वो दोबारा वहाँ पर उसी ऑफेंस को दोबारा करता है तो उसको 10 साल कैद की सजा हो सकती है। और फिर मजिस्ट्रेट को वो हुक्म देगा पुलिस को कि आप इनको मुंतशिर कर दें। यानी कि हुकूमत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है, हुकूमत इस वक्त डरी हुई है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मखदूम शहाबुद्दीन, हम उनसे बात भी करेंगे कि वो इस वक्त क्या समझ रहे हैं कि जो ये सूरत हाल इस वक्त कंटेनरिस्तान बना दिया गया इस्लामाबाद के अंदर, उनकी क्या राय है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक तरफ जलसा करना चाहती है और लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत जो है उसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रही है। और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के राब्तों के हवाले से क्या खबर उनके पास मौजूद है, आज हम उनसे बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मखदूम शहाबुद्दीन मौजूद हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बनाने की जो है वो तैयारियां कर ली गई हैं। मखदूम साहब, बताइएगा कि इस वक्त जिस तरह से हुकूमत रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले अपना जलसा मनसूख करती है, NOC जारी नहीं किया जाता, और फिर एक मुलाकात होती है जेल में, जैसे मैंने नाज़रीन को भी बताया, उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं ठीक है जलसा मैं मनसूख करता हूँ, उसके मिलते भी करता हूँ, उसको आगे लेकर जाएँ। अब आप क्या समझते हैं कि NOC भी जारी हो गया है
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत भी मिल गई है। क्या ये एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कोई ग्रीन सिग्नल तो नहीं है? नहीं, देखिए एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ग्रीन सिग्नल मैं ये समझता हूँ, जैसे खान साहब ने कहा, DGISPR ने कहा कि फौज इम्पार्शियल है, गैर सियासी है। मैं समझता हूँ कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मैं इस स्टेटमेंट का खैर मकदम करता हूँ इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और देयर विल बी अ टाइम जब फौज से ये सवाल पूछना भी बेमानी हो जाएगा कि फौज की सियासत में मुदाखलत है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब इस मुल्क को बेहतर बनाना चाहते हैं, इंक्लूडिंग द आर्मी एंड द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। तो मुल्क को ठीक करने का तरीका ये है, सबसे पहले ये याद रखिएगा, जिस दिन जज ने सिर्फ इंसाफ किया, जिस दिन जर्नैल ने और फौजी ने सिर्फ हिफाजत की, जिस दिन सहाफ़ी ने सिर्फ सहाफत की, जिस दिन सियासतदान ने हकीकी मानों वाली सियासत की जो कि खिदमत है, लूट मार नहीं है, मुल्क ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नंबर 1। सेकेंडली, मेरे लिए कोई ये सिल्वर लाइनिंग नहीं है कि PTI को इजाजत मिल गई और NOC मिल गया। PTI को इजाजत और NOC 22 अगस्त के जलसे का भी था, वो एक रात पहले मनसूख हुआ था, अभी वो रात नहीं आई। और इस सबसे पहले जो वारदात डाली गई है वो ये है, वारदात ये है कि आपके सेनेट से एक बिल पास होता है 3 दिन पहले, और अब कौमी असम्बली से वो बिल पास हो गया है। और ये बिल का पास होना एक बहुत अलार्मिंग चीज है। जाहिर बात है कि इसमें स्पेसिफिकली अमन आमा और जो पुरअमन एहतजाज का ये बिल है, और ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए है, यानी फेडरल टेरिटरी जो है उसके लिए ये बिल है, नंबर 1। और सेकेंडली, इस बिल के अंदर खतरनाक बातें हैं कि पुरअमन एहतजाज अगर कोई कर भी रहा है तो उसमें जो मजिस्ट्रेट है वो उसकी इजाजत किसी भी लम्हे पहले ले सकता है, नंबर 1। मजिस्ट्रेट पुलिस को अवाम को पावर का यूज करके मुंतशिर करने का ऑर्डर दे सकता है। साथ ही साथ अगर कोई जलसे में चला जाता है, जो कि PTI का ऐलान है कि विद और विदाउट NOC, विद और विदाउट दफा 144, अब चाहे इमरान खान से मंसूब स्टेटमेंट आए, चाहे PTI की लीडरशिप कहे, ये जलसा होना ही होना है, एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और क्रोक, ये जलसा करना है। तो इसमें ये एक शिक डाल दी गई है कि अगर कोई बंदा इजाजतनामा मनसूख होने के बावजूद जलसा करता है या ऐसा जलसे में शिरकत करता है जो जिस जलसे की इजाजत नहीं है, तो उसे 3 साल कैद और जुर्माना, और अगर वो ऑफेंस रिपीट करता है यानी 3 साल की सजा काट के वो फिर आता है और फिर इस तरह के जलसे में जाता है, तो दूसरी दफा उस रिपीटेड ऑफेंस की सजा 10 साल रख दी गई है। ये ड्रैकोनियन लॉ है। ये पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूं कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली विद अ वेरी हैवी हार्ट मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जमहूरियत जो है वो भी कहीं नजर नहीं आ रही। और वैसे तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, खान साहब के दौर में भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी डेमोक्रेसी की, लेकिन डेमोक्रेसी इंडेक्स इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान को हाइब्रिड रिजीम डिक्लेयर कर चुका था। अब हाइब्रिड रिजीम के बड़े ताने मिलते थे ना कि जी ये कोई दरमियाना सिस्टम है, ये पूरी जमहूरियत नहीं है। फिर शहबाज शरीफ साहब का PDM का पहला दौर आया, 1 साल की शबाना रोज मेहनत थी, और उसके बाद शबाना रोज मेहनत के बाद डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है इंटरनेशनल एक इंडेक्स है, उसमें पाकिस्तान के स्टेटस को हाइब्रिड रिजीम से अपग्रेड करके अथॉरिटेरियन रिजीम कर दिया गया कि मुकम्मल तौर पे इधर जमहूरियत अब एग्जिस्ट करती ही नहीं है। और अब जो हो रहा है ये तो अभी अगले साल रिपोर्ट आएगी ना, ये तो शहबाज शरीफ साहब की पिछले साल की कारस्तानी है। अभी इमरान खान का अरेस्ट और जो इलीगल अरेस्ट हैं, डिटेंशंस हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस और गायब कर देना, मैं ये समझता हूँ कि मुक्तदरा के लिए ये मैसेज है कि देखें जब आप कश्ती में चल रहे होते हैं और कश्ती डूबने लगे ना, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप सबसे पहले जो इजाफी बोझ होता है ना वो उतार के फेंक देते हैं। तो ये PDM का टोला वो इजाफी बोझ है जो मुल्क की कश्ती को और एस्टैब्लिशमेंट की कश्ती को डुबो सकता है। तो आई थिंक इट इज अ वेकअप कॉल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, एंड लेट्स जस्ट होप कि DGISPR की जो स्टेटमेंट है उस पर अमल दरामद हो और ये फौज का सियासत में किरदार इररेलेवेंट हो जाए। जो सेनेट और कौमी असम्बली से बिल पास किए गए हैं, आपको लगता है तसादुम की जानिब सूरत हाल जा रही है? बिल्कुल जी, तसादुम का रास्ता रखा गया खुला। अब इसे एट द 11th आवर एक्सरसाइज किया जा सकता है। वो एक शेर है कि मैं खुद ये चाहता हूँ कि हालात हों खराब, मेरे खिलाफ जहर उगलता फिरे कोई। तो यूं लग रहा है कि ताकत के हवालों में कोई बैठा है कि जो चाह रहा है कि हालात खराब भी हों, उसे गालियां भी पड़ें, ये सब कुछ हो। सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट और लेट्स जस्ट प्रे कि सैनिटी प्रिवेल्स, दानिशमंदाना और अकल वाले फैसले करने की अल्लाह हमारे हुक्मरानों को तौफीक दे। बहुत शुक्रिया मखदूम आपका, आपने टाइम दिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त हम फैज़ाबाद के मुकाम पर मौजूद हैं और यहाँ पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। कंटेनर्स लगाकर कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो है उसको रोका जा सके, रुकावट पैदा की जा सके। लेकिन मैंने आपको जो खबर दी है कि इस्टेब्लिशमेंट इस जलसे में रुकावट पैदा नहीं करेगी। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि PTI को जलसा ना करने दिया जाए, PTI की ये पावर शो को रोका जाए, लेकिन ये जलसा हर सूरत होकर रहेगा।
आप और मैं डेड बॉडी खान साहब कह चुके हैं कि जलसा आप हम किसी सूरत नहीं रोकेंगे, आप जो मर्जी कर लें। तो अब तक की सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तक लेता ही अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल नाज़रीन हालत नैला निगहबान पाकिस्तान। सूदी निज़ाम खत्म